आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल मैथ्स QA 247 पर। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक देख लिया है एक्सरसाइज 11 का। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से आज की क्लास शुरू होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं हम लोग। बोला जा रहा है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपका क्वेश्चन नंबर 11 में जो है 4 सवाल है, जिसमें से ये पहला नंबर सवाल मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। मैं चारों सवाल आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो 11 का जो फर्स्ट नंबर है इसमें आपको वेरीफाई करना है, मतलब कि ये जो है इसके इक्वल ये होगा, ये आपको वेरीफाई करना है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 प्रूफ करना है। देखिए इस एक्सरसाइज में आपको जो भी है वो वैल्यू पुट करके ही सॉल्व करना है, लेकिन अगर इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग जाएंगे तो इसको अलग तरीके से ही सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, तो हम लोग जब ये एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करके ही इसको सॉल्व करेंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? मैं जब भी पूछूं साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप वहाँ पर कमेंट कर दिया करो, ठीक है, जिससे कि आपका भी रिवीजन होगा। तो साइन इसी कारण मैं बोलने के बाद थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, उसके बाद मैं जो है बताता हूँ। ज़्यादा लंबा पॉज नहीं लेता हूँ, नहीं तो फिर वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाएगी तो, और सॉल्यूशन का टाइम भी। तो साइन 60 क्या होता है? √3/2। और कॉस 30 क्या होता है? ये भी आपका सेम होता है, √3/2 माइनस कॉस 60 क्या होता है? 1/2। साइन 30 क्या होता है? ये भी आपका 1/2 होता है, क्योंकि साइंटिस्ट तो पागल होता है, इधर 1/2 लाना है, ये आपको सॉल्व करके लाना है। चलिए √3 इंटू √3 LHS से हम लोग चल रहे हैं। ओके, √3/2 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। चलिए LCM लेंगे, 4 हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा। देखिए इधर तो आपका आ ही गया, 3 में से 1 गया तो 2/4, और इस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में तो 1/2 इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया, या यहीं पर आप वेरीफाइड लिख सकते हो। ओके, चलिए बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। और 11 का सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं। 11 का सेकेंड नंबर में जो बोला जा रहा है cos 60 इंटू cos 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30 इक्वल टू cos 30। और एक बात मैं बता दूं, ये सारे जितने भी हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ 10th क्लास के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जब जनरल कंपटीशन वगैरह की तैयारी करोगे, कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। वहाँ पर आप लोगों को जो है, जैसे कि ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको एज ए थ्योरम बच्चे याद करते हैं। ठीक है, कि अगर दोनों का वैल्यू, इससे एक फॉर्मूला बन जाता है। मान लीजिए ये A रहेगा, साइन A, ये B रहेगा, ये कॉस A और ये B रहेगा, माइनस का साइन बीच में रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन B आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ये मत समझिए इस 10th क्लास के लिए ही है, ये आप आगे भी जब फ्यूचर में जाओगे तो आपको लगेगा कि अरे सर तो बहुत पहले ही बता चुके थे। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है। इस सवाल में भी अगर देखा जाए, मान लीजिए ये कॉस A और कॉस B रहेगा, बीच में प्लस का साइन रहेगा, और साइन A और साइन B रहेगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा कॉस B। ये सारे प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम में जब ऐसा सवाल देगा आप वहाँ पे सॉल्व करते रह जाइएगा, सॉल्व होगा नहीं। जब कम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे बैठते हैं तो यही सब गलतियाँ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको 5 सेकेंड में बनाना है। अब मैं ऐसे आपको जब पता रहेगा, आप अभी से पढ़े हुए रहोगे तो आपके जहन में बैठ जाएगा ये बात, तो आप जब एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, पहले बार में देखोगे एक क्वेश्चन, अरे ये तो सर ने ऐसे बताया था, चलो ठीक है इसका ये है। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, MCQ रहता है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट मार करके निकल सकते हो जो आपका सही रहेगा। ठीक है, चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। cos 60 इक्वल टू क्या होता है? 1/2। और cos 30 क्या होता है? √3/2 प्लस साइन 60 क्या होता है? √3/2 और साइन 30 क्या होता है? 1/2। और इधर आपका cos 30 क्या होता है?
√3/2, यही आपको फाइंड करना है। चलिए तो √3 × 1 √3/2 × 2 4 प्लस इधर भी सेम हो जाएगा √3/4। अब चलिए एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो √3 प्लस √3। अब देखिए तो √3 प्लस √3 2√3 हो जाएगा अपॉन 4। इस 2 से इसको 4 को 2 टाइम्स में, तो √3/2 हो गया। ये LHS से हम लोग चल रहा था बच्चों, ये RHS हम लोग का आ गया, वेरीफाइड हो गया। ओके, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये भी एक थ्योरम बन जाता है, ठीक है। 2 sin A इंटू cos A इजिकल टू साइन 2A। ये सारे आगे जाके फॉर्मूला बनने वाले हैं। फॉर्मूला देख करके आप एक बार में सॉल्व कर सकते हो क्या आएगा आंसर। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी आप लोगों को मैंने कितना फॉर्मूला बता दीजिए, देख लीजिए। एक ये बताया फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला बता दिया, और एक अभी ये फॉर्मूला बता दिया। 3 फॉर्मूला तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 sin थीटा क्या होता है बच्चों, 1/2 होता है। cos थीटा क्या होता है आपका, √3/2 होता है। sin थीटा क्या होता है, √3/2 होता है। ये देखिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, √3/2 इंटू इजिकल टू √3/2 RHS आ गया। इधर हम लोग LHS से चले थे, LHS इजिकल टू RHS हो गया, वेरीफाइड हो गया। ओके, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया कुछ, क्या बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, देखिए 2 sin A इंटू साइन B cos A इजिकल टू साइन 2A, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेम है, 2 sin A इंटू cos A इजिकल टू साइन 2A है। 45 का दुगना 90 होता है। चलिए इसको ही सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू साइन 45 इंटू cos 45 दिए हुए हैं। LHS से हम लोग चल रहे हैं। RHS आपका जो है साइन 90 है। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। इधर चलिए 2 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू cos 45 का वैल्यू 1/√2। 2 इंटू √2 क्या होता है, मैं तो यहीं से काट दूँ आपका सीधे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 हो गया, इक्वल टू इधर 1 है ही, तो RHS के बराबर हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाइड हो गया। देखिए तो कितना आसान सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में भी 2 सवाल है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो पहला सवाल है उसमें बोला जा रहा है, अब देखिए अभी मैंने जो बताया वही सेम चीज़ है, ठीक है। एज इक्वल टू 45 बोल रहा है, इतना प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो यही सवाल अभी बताया ना, अभी जस्ट में देखिए यही सवाल मैं बताया, 45 था तो साइन 90 हो जा रहा था, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता है, आप तो ये देख करके बता दीजिएगा। चलिए वेरीफाई करना है, तो साइन 2A तो 2 इंटू 45, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखिए बच्चों, इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। चलिए LHS इसको ले लेते हैं, इसको RHS ले लेते हैं। LHS से चलते हैं तो साइन 90 हो गया, साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाता है। अब RHS देखते हैं तो 2 इंटू, अभी सेम सवाल जो था वही है, वो मैं सॉल्व करूँ ना करूँ बात बराबर है, आप प्रीवियस वाला देख लो, ठीक है, यहीं से आप सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, ये दोनों कट के 2 से, तो 1 1 बराबर हो गया, वेरीफाइड हो गया। ओके, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये सवाल समझ गए थे तो 12 नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 12 का 1 में, ठीक है। चलिए 12 का दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। ये भी एक फार्मूला ही है, ठीक है, ये तो फार्मूला ही लिख दिया है। cos 2A इक्वल टू 2 cos x स्क्वायर A माइनस 1 और इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A होता है, ये फार्मूला है। चलो वेरीफाई कर लो। तो इसको
हम लोग फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, इसको सेकेंड पार्ट ले लेते हैं, इसको थर्ड पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट से हम लोग चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ सॉल्व कर लूँगा मैं, सेकेंड पार्ट यहाँ सॉल्व करूँगा मैं, थर्ड पार्ट यहाँ सॉल्व करूँगा मैं। तीनों इक्वल आएगा कि नहीं देख लिया जाएगा। तो cos 2 है, cos 2 है तो 2 इंटू 45 तो 90, cos 90 जीरो होता है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट प्रूव कर रहा हूँ। 2 cos 45, 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1। तो देखिए 2 cos स्क्वायर तो 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, 2 से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45, 1 माइनस 2 इंटू साइन 45 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 तो स्क्वायर हो गया। तो 2 इंटू 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 1 जीरो हो गया। देखिए फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड इज इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, वेरीफाइड हो गया। चलिए यही आपको वेरीफाई करना था, हो गया आपका सॉल्व। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी आसानी है, इसमें आपका 3 सवाल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का पहला देखते हैं। बोला जा रहा है इफ ए इज इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाइड एट साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो चलिए 30 वैल्यू पुट कर लेता हूँ। साइन ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 30 60 हो जाएगा, और 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, साइन, अब इसको LHS ले लीजिएगा, इसको RHS ले लीजिएगा। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू रूट 3 अपॉन 2, देखिए इधर से प्रूफ होता है कि नहीं। तो 2 tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, 1 प्लस tan 30 का वैल्यू रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। ओके, तो चलिए, तो ऊपर में क्या हो गया, 2 अपॉन रूट 3, ये 3 है, यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 3 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं नीचे वाले टर्म को। तो ऊपर वाला टर्म ऐसे ही रख देते हैं, 2 अपॉन रूट 3, और नीचे वाला टर्म सॉल्व करते हैं तो 3 LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1। तो 2 अपॉन रूट 3 और 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग ऊपर की ओर इंटू करते हैं तो नीचे वाला जो टर्म है वो ऊपर चला जाता है, 3 ऊपर चला गया और ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाता है, तो 3 प्लस 1 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये रूट 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो रूट 3 टाइम्स में, और ये 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, 4 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, तो रूट 3 अपॉन 2। देखिए LHS भी रूट 3 अपॉन 2 है, RHS भी रूट 3 अपॉन 2 है। LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड हो गया। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। 13 का सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं। 13 का जो सेकेंड नंबर है, सवाल तो सेम ही है कि ए इक्वल टू 30 है, प्रूफ करना है। तो चलिए cos 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 30 60 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये सारा फार्मूला है, आगे जाके आपको 11-12 में अगर आप साइंस लेते हो तो मैथ में ये सारा फार्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा। 10th में भी है कुछ नहीं है, 10th में आपको नहीं मिलेगा तो 11-12 में मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए LHS cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। RHS में यहीं से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो 1 माइनस tan 30 का वैल्यू बच्चों 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3। रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है।
अब देखिए ऊपर में एलसीएम लेंगे तो 3 3, तो 3 इंटू 1 3 माइनस 1, नीचे में भी एलसीएम लेंगे 3 3 प्लस 1 हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया 2 हो गया, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4 हो गया, तो 2 से 4 को डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स में, तो 1/2, LHS भी आपका 1/2, RHS भी आपका 1/2 वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ओके, चलिए इसका तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर में भी 10 में ही पूछ रहा है, राइट हैंड साइड तो सारे में 10 ही है। देखिए इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, लेकिन इस बार क्या है, ये 3 फार्मूला है बच्चों। एक बार sin 2a का फार्मूला है, cos 2a का फार्मूला है और अब tan 2a का फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला भी आप याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए tan 60 हो जाएगा, अभी 2 बता चुका हूँ, तीसरा तो आप लोग खुद से ही बना सकते हो। 2 tan 30 हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 हो जाएगा। ये LHS है, ये RHS है आपका। ओके, तो अगर LHS से चल रहे हैं तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। अब चलिए RHS को सॉल्व करते हैं, तो 2 tan 30 क्या हो जाएगा 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। चलिए तो 2/√3 हो गया अपॉन 1 माइनस 1/3 हो गया। सेम अभी वही चल रहा है, तो आपको तो कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा, सॉल्व कर रहा हूँ मैं तो 2/√3 इंटू 3 जो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्ट मैं ऊपर लिख दूंगा। 3 कैल्शियम 3 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 3 माइनस 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 यहाँ हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, √3 से 3, √3 टाइम्स में क्यों ऐसा हो रहा है मैं भी ये भी बता देता हूँ। √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है। ओके, तो इसी कारण √3 के टेबल्स में √3 टाइम्स में 3 आएगा, इतना ही समझिए। ठीक है, तो इधर भी देखिए LHS √3 आ गया, RHS √3 आ गया, वेरीफाइड हो गया। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में 2 सवाल है। चलिए पहला नंबर सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भी एक फार्मूला है, तो A इक्वल टू 60 बोल रहा है, B इक्वल टू 30 बोल रहा है, तो LHS में हम लोग पुट करते हैं। इसको LHS ले लेते हैं, इसको RHS ले लेंगे। तो साइन 60 और 30, तो 60 प्लस 30 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1। अब चलिए इधर से प्रूफ करके 1 लाना चाहिए, तो साइन 60 इंटू कॉस 30 उसके बाद कॉस 60 साइन 30। ओके, यही आपको सॉल्व करना है, ये भी एक फार्मूला ही है। चलिए सॉल्व करना है। 60 का साइन 60 का वैल्यू √3/2 कॉस 30 √3/2 कॉस 60 1/2 साइन 30 1/2। √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। एलसीएम लीजिए 4, 3 प्लस 1 तो 4/4, कैंसिल कीजिए 1। LHS इक्वल टू RHS हो गया, वेरीफाइड। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका सेकेंड नंबर हम लोग देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है बच्चों, इफ A इक्वल टू 60 B इक्वल टू 30 वेरीफाइड एट A प्लस B इक्वल टू, मतलब कॉस A प्लस B इक्वल टू कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। ये भी एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये LHS है, बार बार मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये RHS है। तो कॉस A प्लस B है, तो 60 प्लस 30 90 हो गया, इसका वैल्यू 0 होता है। कॉस A कॉस 60 कॉस B कॉस 30 साइन A साइन 60 साइन B साइन 30। ओके, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2,
साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। देखिए तो दोनों टर्म सेम है, आप इंटू करके भी सॉल्व कीजिएगा तो सेम ही आएगा। यहीं से देखिए मैं कैंसिल कर सकता हूँ। चलिए आपके लिए एक बार और एक स्टेप और लिख देता हूँ। √3 × 1 √3, 2 × 2 4 माइनस √3/4। अब तो सेम हो गया, तो अब तो कैंसिल ही हो गया, तो 0 आ गया। LHS = RHS वेरीफाइड हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज इतना ही रहने दीजिए बच्चों इस वीडियो में, वीडियो की लेंथ भी हो गई है। तो अगले चैप्टर में हम लोग 15 से देखेंगे। 2 वीडियो इस चैप्टर की और बनेगी, उसमें सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।